हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। मोदी कैबिनेट 3.0 में बढ़ेगी बिहार की हिस्सेदारी, भाजपा और जेडीयू की रेस में ये नाम। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को मिली जीत के बाद आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होगा। इसमें से बिहार से भी कुछ सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, रामविलास और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से भी मंत्री बनाए जाएंगे। राजनीतिक गलियारे में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार को अधिक तवज्जो मिलना तय है। भाजपा और जेडीयू और एनडीए के अन्य घटक दलों से बिहार से आधा दर्जन से अधिक मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्र की पिछली मोदी सरकार में बिहार से 5 मंत्री थे। इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह चुनाव हार चुके हैं। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और लोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस इस बार चुनाव नहीं लड़े। बाकी बची 2 मंत्रियों में गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय चुनाव जीत चुके हैं। इन दोनों को फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। भाजपा कोटे से 2 और नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। भाजपा से राजपूत कोटे से मंत्री बनने वालों में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजू प्रताप रूडी का नाम सबसे आगे चल रहा है। ब्राह्मण कोटे से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का भी नाम संभावित मंत्रियों में होने की अटकलें हैं। वहीं एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू के 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जेडीयू को मोदी कैबिनेट 3.0 में 3-4 मंत्री पद मिल सकते हैं। पार्टी कोटे से संभावित मंत्रियों में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, संजय झा, रामनाथ ठाकुर का भी नाम आगे चल रहा है। जेडीयू के 4 मंत्री मिलने पर सुनील कुमार कुशवाहा और कौशलेंद्र कुमार में किसी एक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। एनडीए के अन्य घटक दलों में से लोजपा आरएसपी पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान का मंत्री बनना माना तय। एनडीए के अन्य घटक दलों में से लोजपा आरएसपी पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हम के संरक्षण और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद ही पता चल सकेगा किस सांसद को मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने का अवसर मिला। तेजस्वी यादव के चेहरे पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी सब तैयार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस की पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल के सहित इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल जल्द ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। बिहार में आरजेडी का सहयोगी कांग्रेस, तीनों लेफ्ट पार्टियां और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार में इंडिया अलायंस के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव में शामिल होगी। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा चुनाव के दौरान की जाएगी। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीर ज्योति ने भी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव में शामिल होने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव एवं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की जोड़ी एक बार फिर लोगों को गोलबंद करेगी। वाम दलों में सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम भी पूरी तरह से आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव में जाने को तैयार है। समस्तीपुर में पंचायत के बाद फायरिंग, 1 मौत, 2 गंभीर। 2 इंच जमीन विवाद को लेकर हुआ हत्याकांड, घर से पिस्टल लाया, गोली मार दी। समस्तीपुर में पंचायत के बाद गोलीबारी हुई है, जिसमें एक शख्स देवनारायण राय की मौत हो गई, जबकि इनके बेटे सुरेंद्र राय और रिश्तेदार मुलायम सिंह घायल हैं। इन दोनों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। मुलायम सिंह एबीवीपी के नगर मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूर्व विवाद सिर्फ 1 फीट के मोड़ को लेकर था, जिसके लिए शुक्रवार को पंचायत बुलाई गई थी। शनिवार को देवनारायण जमीन पर पिलर गाड़ने पहुंचे। इसी दौरान दूसरा पक्ष भी पहुंच गया। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर विकास नाम के एक लड़के ने घर से पिस्टल लाकर फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के घंटों के बाद पुलिस आई और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं घटना के बाद लोगों के बीच आक्रोश है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चौथ पंचायत भवन के सामने की है। घटना के संबंध में बताया गया है कि देवनारायण राय और विकास कुमार के बीच 2 इंच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए
जितवारपुर चौथ पंचायत के पूर्व मुखिया चंदन कुमार के नेतृत्व में पंचायत का आयोजन एक दिन पूर्व हुआ था। दोनों पक्ष में आपसी समझौता हो गया था। समझौता के तहत देवनारायण राय की सड़क की ओर से 125 फीट और अंदर की ओर से 101 फीट चौड़ी जमीन दी गई और ठीक उतना ही जमीन विकास के हिस्से में भी गई थी। सुबह देवनारायण द्वारा पूर्व के बाउंड्री वाल को सीधा किया जा रहा था। इसी दौरान मजदूर द्वारा करीब 2 इंच जमीन विकास की ओर ज्यादा मोड़ दिया गया। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने लाकर फायरिंग शुरू कर दी और उक्त घटना में एक व्यक्ति को गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मानसून से पहले भीषण हीट वेव की चपेट में बिहार। पटना में सीजन का सबसे गर्म दिन। बिहार में मानसून की दस्तक से पहले पटना समेत अन्य जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पटना गया सहित 6 शहर शनिवार को लू की चपेट में रहे। पटना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इससे पहले 28 मई को पटना का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 6 दिनों के दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने बिहार के 4 जिलों में बांका, भागलपुर, जमुई और पूर्वी चंपारण में रविवार को लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार में 1 या 2 स्थानों पर भी लू चलने की संभावना है। वहीं दक्षिण बिहार के शेष भाग में और भागलपुर, उत्तर बिहार में उमस भरी गर्मी की चपेट में रहेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पटना के अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी का अधिकतम तापमान शनिवार को 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। भैंस चुराकर ली जा रहे लोगों से अंधेरे में भिड़ गई महिला, चोरों ने गोली से उड़ाया। बिहार के सारण जिले में एक महिला रात के अंधेरे में भैंस चोरी करने आए लोगों से अकेले भिड़ गई। महिला के विरोध करने पर भैंस चोरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। वारदात पहलीजा थाना क्षेत्र के चितरचक गांव में शुक्रवार को रात को हुई। मृतका की पहचान 45 वर्षीय सुनैना देवी पत्नी अमोद राय के रूप में हुई है। ग्रामीणों को जब तक पता चलता तब तक चोर फरार हो चुके थे। जानकारी के अनुसार करीब 10 मवेशी चोर रात को गाँव में आए। घर के सामने खूंटी से बंधी भैंस को खोलकर ले जा रहे थे। तभी सुनैना देवी ने आवाज लगाई। वह दौड़कर यह कहते हुए चोरों से उलझ गई कि उसने सभी को पहचान लिया। पहचान उजागर होने और पकड़े जाने के डर से चोरों ने उसे गोली मार दी। खून से लथपथ महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को सदर अस्पताल में शनिवार को पोस्टमार्टम कराया। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। आसपास के लोग पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस दिलाने में लगे हैं। पुलिस ने चोरों के बारे में छानबीन शुरू कर दी है। इधर पुलिस घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है ताकि चोरों से जुड़े कुछ निशान मिल सके। बता दें 2 दिन पहले अपराधियों ने इसी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहार सरकार का बोर्ड लगाकर डॉक्टरों और फौजी को बनाया ठगी का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी में लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाने वाली फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है, जिसने दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना झांसा में देकर फरार चल रहा था। मामले पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के मछुआ टोली इलाके के बांसकोठी में रहने वाले एलबी सिंह अपने लग्जरी कार में सचिव का बोर्ड लगाकर लोगों को ठगी का शिकार बना लेता था। बताते चले जालसाज फर्जी डॉक्टर एलबी सिंह पटना के डॉक्टरों को हॉस्पिटल खुलवाने और पार्टनर बनाने का झांसा देकर लाखों रुपए का गबन कर फरार चल रहा था। पीड़ित डेंटल डॉक्टर आशीष सहाय ने बताया कि फर्जी डॉक्टर एलबी सिंह ने बेरिया बस स्टैंड के पास हॉस्पिटल बनवाने के नाम पर बीते वर्ष 2023 में कदमकुआं थाना में 13 लाख के गबन का मामला दर्ज करवाया। वहीं पीड़ित डॉक्टर आशीष की समाजसेवी बहन नर्मदा आनंद को भी इस तरह से झांसा देकर 18 लाख ठग फरार चल रहा था। लगातार फरार चल रहे फर्जी डॉक्टर एलबी सिंह की गिरफ्तारी कदमकुआं थाने की पुलिस ने कर ली है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही आधा दर्जन पीड़ित कदमकुआं थाना पहुंच अपने गबन रुपए की पाने का गुहार लगाने पहुंचे। फिलहाल कदमकुआं थाने सहित एएस के पूरी में कई मामलों के आरोपी है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कई धाराओं का मामला दर्ज कराने आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भाभी के प्यार में डबल मर्डर, भाई भतीजे को मारी गोली, 12 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट में लगी थी बुलेट, अफेयर में पति बन रहा था बाधा। भागलपुर में गुरुवार को हुई डबल मर्डर में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विकास की भाभी से अफेयर चल रहा था, लेकिन भाई बाधा बन रहा था।
इससे विकास ने चचेरे भाई राजीव मंडल 35 वर्षीय और भतीजे पीयूष कुमार 12 वर्षीय को गोली मारकर हत्या कर दी। पीयूष को प्राइवेट पार्ट और राजीव को पीठ में गोली लगी थी। बच्चे की मौत मौके पर हो गई थी, जबकि राजीव को पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गगनिया में गुरुवार की शाम की है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी विकास का अपने चचेरे भाई की पत्नी रूपमणि से पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा था। इसमें राजीव बाधा बन रहा था, जिसके बाद मौका देकर विकास ने राजीव को घर पर फायरिंग कर दी। वारदात के समय राजीव की भांजी भी मौजूद थी, जिसने ये सब देख लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी विकास मंडल को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही विकास के नाबालिग बेटे को भी पकड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विकास मंडल दहशत फैलाने के लिए हथियार हमेशा पास रखता था। इसके साथ ही शराब के नशे में धुत रहता था। 2 माह पहले ही जेल से निकला है। जिया हो बिहार के लाला, आग से बचाने के लिए लोगों ने धक्का देकर पटरी से चला दी ट्रेन। बिहार के लखीसराय जिले के किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बों में आग से बचाने के लिए एकता की मिसाल देखने को मिली। लोगों ने मिलकर ट्रेन को धक्का देकर पटरी से चला दिया। इसमें ट्रेन की कई बोगियां आग की चपेट में आने से बच गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग बिहार के लोगों को हिम्मत और एकता की तारीफ कर रहे हैं। घर में कई दिनों से मरी पड़ी थी महिला, बदबू आने पर लोगों ने तोड़ा गेट तो रह गए दंग। बिहार के अरवल जिले में रोहाई पंचायत की महापुर गांव में 55 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। महिला कई दिनों से घर में मृत पड़ी थी। घर में शव पड़े रहने से लगातार सड़ने लगा और बदबू आने लगी। तब ग्रामीणों को आशंका हुई। इसके बाद ग्रामीण जुट गए और स्थानीय मुखिया की उपस्थिति में घर का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर शव सड़ा चुका था, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। शव को निकाला गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतका गांव के ही स्कूल में रसोइया का काम करती थी। उसकी एक बेटी है जो अपने ससुराल में रहती है। महिला घर में अकेली रहती थी, जिसके कारण वह अक्सर घर बंद कर रहती थी। 1 जून को चुनाव के दिन घर से निकली। उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। लोगों ने आशंका जताई कि शायद चुनाव के दिन ही उसे तेज धूप व गर्मी के कारण तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। शव की हालात देखकर लग रहा था कि 4 से 5 दिन पहले ही महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला का शव घर में ही पड़ा हुआ था। गर्मी के कारण शव से दुर्गंध निकलने लगी, जिस कारण अगल बगल के कई घरों के लोग अपने घर में ताला बंद कर बाहर निकल आए। बाद में जानकारी ग्रामीणों के द्वारा स्थायी मुखिया को दी गई। ग्रामीणों से जानकारी मिलने के बाद स्थायी मुखिया अभिषेक राजन महापुर गांव पहुंचे एवं मृतक महिला के शव को घर से निकाला गया। दुर्गंध को खत्म करने के लिए स्प्रे किया गया। उसके बाद बॉक्स मंगवाकर मृतक महिला का शव को उसमें डालकर ग्रामीणों के सहयोग से सोन नदी में ले जाया गया, जहाँ मृतका की बेटी व दामाद पहुंचने के बाद दाह संस्कार करने का काम किया गया।